किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो किसानों को और डेयरी चलाने वाले जो पशुपालक भाई हैं उनको लाभान्वित करने के लिए चलाई गई है, जिसका नाम है कामधेनु डेयरी योजना। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन में डगमगाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने व बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने कृषकों के लिए एक अहम फैसला लेते हुए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं डेयरी चलाने वाले जो भी किसान भाई हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। सरकार के निर्णय अनुसार देसी गायों का संवर्धन करने के लिए ये योजना विशेष रूप से चलाई गई है, जिसके तहत किसानों को 90% तक बैंक से लोन दिया जाएगा। और 90% जो लोन है वो किसान भाई या जो डेयरी चालक भाई है जो भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, अगर नियमित रूप से सही समय पे चुकाते हैं तो उन्हें 30% की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। इस सब्सिडी की रकम को, जो कि मैं अंत में बताने वाला हूं, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी रकम है और राजस्थान सरकार का देसी गायों के संवर्धन के लिए जो फैसला है बहुत ही शानदार है, जिससे सभी पशुपालक भाई खुद तो रोजगार प्राप्त करेंगे ही, इसके अलावा अपने परिवार और सगे संबंधियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा डेयरी व्यवसाय आराम से कर सकते हैं। उसमें शर्त एक ही रहेगी कि आपको देसी गायों को ही खरीदना होगा और वो भी एक ही नस्ल की, जो कि पशुपालन विभाग की जो प्रजनन नीति है उसके अनुसार आपको काम करना होगा। इसलिए ये योजना पशुपालक भाइयों के लिए और सरकार के लिए और देसी गोधन के लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। जो भी पशुपालक भाई इस योजना का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, डेयरी पालन करना चाह रहे हैं, वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें या पशुपालन विभाग का जो कार्यालय है उसमें आप संपर्क करें। इसके साथ साथ आपकी जो संबंधित बैंक है जिसमें आपका खाता है उसमें भी आप पहले एक विजिट कर लें और पता कर लें कि हाँ, उस स्कीम के बारे में, कामधेनु डेयरी योजना के बारे में उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी है और वो एग्री है आपको लोन देने के लिए। बैंक वाले क्या करेंगे कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, आपको प्रोजेक्ट फाइल जो है वो बैंक में देनी होगी और बैंक पूरा का पूरा विवरण ले लेगी कि आप लोन के लायक है या नहीं है। यानी पहले आपको बैंक से भी संपर्क करना है तो पशुपालन विभाग के कार्यालय यानी पशु चिकित्सालय में भी संपर्क करना है। दोनों में सामंजस्य बैठा करके और आपको आगे की प्रक्रिया करनी है, क्योंकि प्रक्रिया करने के लिए कुछ कार्रवाई जो है, कागजी कार्रवाई वो भी करनी होगी, कुछ एफिडेविट लिखने होंगे, जैसा कि आपको 3 से लेकर के 5 साल तक का अनुभव होना चाहिए। आपके पास जो जमीन है, जिस नाम से भी आप लोन ले रहे हैं उसी नाम से जमीन होनी चाहिए। जमीन कम से कम 1 एकड़ होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। यानी जमीन ऐसी होनी चाहिए जिस पर बैंक लोन दे सके, शुद्ध जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रुचि है, आप वास्तव में देसी गायों को पालना चाहते हैं, उन सभी बातों के बारे में पशुपालन जो विभाग है और जो बैंक है वो निर्णय ले लेंगे कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। अब आपने फाइल तैयार कर ली, पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद ये फॉर्म जो है वो राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग में जाएगा और गोपालन विभाग में जितने भी फॉर्म आएंगे बजट के हिसाब से और जो लक्ष्य है उनका, उसके हिसाब से वो निर्धारित करेंगे कि कितने लोगों को हमें लोन देना है। यानी आप 100% ना माने कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको 100% लोन मिल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां से छंटनी होगी और छंटनी भी किस हिसाब से होगी, अगर आपके पास वास्तव में अनुभव है, आपके पास जमीन खुद की है और आपका जो बायोडाटा है वो बहुत ही बेस्ट है, तो उसके हिसाब से, उसकी वरीयता के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और लोन के लिए जो ही पूरा का पूरा जो भी प्रक्रिया है वो जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद बैंक को निर्देशित किया जाएगा आपको पैसे देने के लिए। और बैंक जब आपको पैसे देगी, वो किस हिसाब से देगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या होगा, आपको 19 लाख
से 20 लाख के बीच में पैसे दिए जाएंगे गायों को खरीदने के लिए, और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो भी उसमें शामिल है। वो 19 से 20 लाख के बीच में आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास टिन शेड और जो भी गायों के लिए बाड़े की व्यवस्था या जो भी आप व्यवस्था करेंगे, जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वो पशुपालन विभाग की नीति के अनुसार आपको बनाना होगा। तो जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसके लिए 8 से 9 लाख के बीच में आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा हरे चारे की व्यवस्था के लिए और पानी की समुचित व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल करवाना, बोरिंग करवाना, साथ में और भी कई प्रकार के जो काम करवाने हैं, उनके लिए आपको 7 से 8 लाख के बीच में पैसे दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल जो खर्चा आता है वो खर्चा बनता है 36 लाख और 68 हजार के आसपास। तो इसमें से जो 36 लाख रुपए लगभग बन रहे हैं उनमें से 10% आपको देने होंगे। 10% का मतलब हो गया 3 लाख और 60 हजार के आसपास। इतने पैसे आपके पहले लगेंगे। उसके बाद जो ही आपको बैंक लोन के पैसे दे देती है, आपको 15 गायें शुरुआत में खरीदनी है, और गायें सारी की सारी देसी गायें हो। देसी गायों में भी ऐसी गायें जिनका दूध जो उत्पादन है वो क्षमता बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको जो दूध उत्पादन कम है वो नस्लें खरीदने के लिए कह दें, नहीं, आपको अच्छी नस्लें खरीदनी है, जैसे गिर है, राठी है, थारपारकर है, ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी नस्लें जो भी आप तय करें, आपको खुद को ही खरीदनी है। बैंक आपको पैसे दे देगा, आपको खुद को ही वो गायें खरीदनी है, और खरीदने के बाद अपने जो भी जगह है उस पर ले आना है। इस प्रकार से जो खर्चा है वो तय होगा। इस योजना में फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है, यानी आपके पास अभी 1 महीने का समय है। तो इस समय में आप अच्छी तरीके से पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज करके और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा था लोन की रकम की। लोन की जो रकम होगी 33 लाख रुपए, वो रकम 5 साल में देय होगी, और उस रकम के लिए जो ब्याज लगेगा वो ब्याज आप बैंक में जाकर के पता करेंगे, क्योंकि बैंक की जो नीति है इस पर एकदम से साफ है, वो आपको क्लियर एकदम से बता देंगे। पशुपालन जो विभाग है, जो गोपालन विभाग है, वो आपको 30%, यानी जितने भी रकम, जैसे 33 लाख रुपए है तो इसका 30% जो है वो 11 लाख रुपए हो गया। जब आप बैंक को समय पे सारी किस्तें सबमिट करते जाएंगे, तो समय पे जब किस्तें पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो सब्सिडी है, जो 11 लाख रुपए हैं, वो आपके खाते में वापस आ जाएंगे। या हो सकता है कि जब तक ये स्कीम पूरी हो, फॉर्म वगैरह सबमिट हो, उस समय तक ये निर्देश आ जाए कि 11 लाख रुपए आपको कम भरने पड़े। यानी इसमें दोनों बातें हो सकती है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब आप बैंक में जाएंगे या पशुपालन के अधिकारियों से मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि इसके बारे में गाइडलाइन अभी आना बाकी है। तो वो गाइडलाइन जब आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। जिन भाइयों को फॉर्म भरना है वो नीचे जो अभी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पे आप व्हाट्सएप करके निवेदन कर दें कि मुझे वो फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म और पूरी डिटेल आपको भिजवा दी जाएगी। आप किसी भी ई मित्र पे जा करके और फॉर्म निकलवा सकते हैं, और नज़दीकी पशुपालन विभाग का जो भी कार्यालय है या पशु चिकित्सालय में चले जाएं और पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। विशेष तौर से देसी गायों के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, देसी गायों के लिए जो संवर्धन करना है उनका, उसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। और देसी गायें, सभी विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि देसी गायों के जो उत्पाद है, दूध, घी, वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जैसा कि अभी कोविड-19 चल रही थी, बीमारी चल रही है, और इस बीमारी में इम्यूनिटी पावर जिन भाइयों की अच्छी है वो बहुत ही जल्दी इससे लड़ के तैयार होके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम देसी गायों का दूध, घी खाते पीते हैं। तो उसी लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि देसी गायों का संवर्धन किया जाए, ताकि सभी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। जो भी एक ही नस्ल की देसी गायें आप खरीद के ला रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो 5 वर्ष, यानी कि 2 ब्याज से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी की ताज़ा ब्याई हुई, यानी उच्च दूध उत्पादन क्षमता वाली होनी चाहिए। यानी उनके साथ जो बछड़ा या बछड़ी है
वो 1 या 2 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आप विशेष ध्यान कर लें। इसके अलावा जितनी भी शर्तें हैं, जो भी इसके नियम हैं, एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। आप जब नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाएंगे तो वहाँ से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। आज जब मैं हॉस्पिटल में बैठा था उसी समय 5-6 पशुपालक आ गए, क्योंकि ये जो जानकारी है अभी उच्च स्तर पर इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। पशुपालन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद योजना है, लेकिन इस योजना का हिस्सा बनने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल अनुरोध कर रहा हूं मैं ये कि आप अपने आप को तैयार कर लें कि मुझे ये करना है। मेरे पास गायों भैंसों को रखने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन हरा चारा लगाने के लिए भी है। मैं ट्यूबवेल कराने के लिए, जितना भी जो पशुपालन विभाग के अधिकारी मुझे निर्देशित करेंगे, मैं उन निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। ये सभी बातें आपको इस योजना का हिस्सा बनने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेनी है। बाकी बहुत ही अच्छी स्वरोजगार की योजना है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी पशुपालक भाई इसमें इंटरेस्टेड है, जो पहले से डेयरी का काम कर रहे हैं, वो इसमें ज़रूर फॉर्म सबमिट करें।